हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है कि द nth divided difference कैन बी एक्सप्रेस एज द क्वोशंट ऑफ टू डिटर्मिनेंट ईच ऑफ ऑर्डर n प्लस के वन। ये क्वेश्चन है कि nth डिवाइडेड डिफरेंस कैन बी एक्सप्रेस एज द क्वोशंट ऑफ टू डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n प्लस वन। यानी अगर आप nth डिवाइडेड फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस या सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस या थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस या फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस की बात करते हो या nth डिवाइडेड डिफरेंस की बात करते हो तो उसको डिटर्मिनेंट दो डिटर्मिनेंट के डिवाइडेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। क्वोशंट का मतलब होता है डिवाइड करना। ओके, यानी अगर आपके पास nth डिवाइडेड डिफरेंस है उसको दो डिटर्मिनेंट में, यानी जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी, इस रूप में भी उसको लिखा जा सकता है और उसका जो ऑर्डर होगा वो n प्लस के वन होगा। यानी अगर डिवाइडेड डिफरेंस n है, अगर डिवाइडेड डिफरेंस 1 है तो डिटर्मिनेंट का ऑर्डर उससे एक बढ़ा हुआ है 2 है। अगर सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस है डिटर्मिनेंट का ऑर्डर 3 है। थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस है डिटर्मिनेंट का ऑर्डर 4 है। समझने की कोशिश करना, समझा दूंगा मैं बिल्कुल क्लियर। देखो बेटा, वी नो वेरी बहुत अच्छा और बहुत आसान सा आर्टिकल है। वी नो वेरी वेल द फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस कैसे डिफाइन किया जाता है। x0 x1 को लिखा जाता है एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x0 डिवाइडेड बाई x1 माइनस के x0। अच्छा, ऊपर वाले को देखो बेटा, ऊपर वाले को देखो मैं कैसे लिख सकता हूँ। अगर मैं ये डिटरमिनेंट का निशान लगा दूँ यहाँ पे, डिटरमिनेंट का निशान लगाने के बाद क्या ऊपर वाले को मैं ऐसे नहीं लिख सकता एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x0 1 1, इसकी गुणा इसके साथ माइनस इसकी गुणा इसके साथ, ऊपर वाला निकल जाएगा ना, निकल जाएगा ना। बीच में डिवाइड का निशान है, मैंने डिवाइडेशन का निशान लगा दिया। अब x0 x1 और x2 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या, x1 x0 1 1, इसकी गुणा इसके साथ x1 माइनस के x0, x1 माइनस के x0। समझ में आ चुकी बात। देखो आप इसका, अब ये कौन सा डिफरेंस है, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस है। डिटर्मिनेंट का ऑर्डर कितना है, एक बढ़ गया ना, 2 क्रॉस 2 है ना, ये भी 2 क्रॉस 2 है, यानी उससे एक बढ़ा हुआ है, ऑर्डर n प्लस वन लिखा गया ना डिटर्मिनेंट की फॉर्म में। देखो आप इसकी गुणा इसके साथ करो, इसकी गुणा इसके साथ करो, ऊपर वाला निकल करके आएगा। डिवाइड का निशान जो का दूँ, आप इसकी गुणा इसके साथ करो, माइनस इसकी गुणा इसके साथ करो, नीचे वाला निकल करके आएगा। ये मेरा फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस है। डिटरमिनेंट का ऑर्डर एक बढ़ा हुआ है, रो 1 और 1 2, कॉलम 1 और 1 2, यानी एक ऑर्डर बढ़ा हुआ है n प्लस वन ऑर्डर की है। अगले वाले स्टेप पे चलते हैं। सपोज दैट मान लिया जाए सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस है। सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस का फार्मूला ये होता है x0 x1 x2। मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर इसको समीशन की फॉर्म में लिखने का तरीका बता दिया था, आप इसको समझो। ये डबल समीशन लगा रखा है, फिर आपको प्रॉब्लम होगी। समीशन की फॉर्म में इसको लिखा जाता है एफ ऑफ x0 बटे x0 माइनस x1 x0 माइनस के x2। आपने अगर मेरा लास्ट लेक्चर देखा हो तो ये कंसेप्ट वहाँ से क्लियर होगा। सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस को ऐसे सिग्मा के रूप में लिखा जा सकता है। इसका सिग्मा खोल रहा हूँ मैं। देखो आप, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस को लिखा जाता है एफ ऑफ x0 बटे x0 माइनस x1 x0 माइनस के x2 प्लस 3 तक चल रहा है एफ ऑफ x1, अब की बार x1 में से घट जाएगा x1 माइनस के x0 x1 माइनस x2 प्लस एफ ऑफ x2 तक चला हुआ है ये एफ ऑफ x2, अब की बार x2 के अंदर से घटेगा x2 माइनस x0 x2 माइनस x1। आपने अगर मेरे लास्ट के लेक्चर्स देखे हों तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर मैंने आपको बता रखा है। जब आप इसका एलसीएम लोगे, बच्चों वाली कैलकुलेशन है बच्चों, आपको तो मैं करके भी दिखा दूंगा। जब आप इसका एलसीएम लोगे, एलसीएम लेने के बाद ये तो नीचे आएगा और ये बचेगा ऊपर। आपको तो मैं निकाल करके दिखा दूँ यार, सीधी सी बात है। एफ ऑफ x0 के बाद के लिए जो बचेगा ना, x0 x1 है, x1 x2 बचेगा। एफ ऑफ x1 के लिए x2 x0 बचेगा क्योंकि 2 खत्म हो जाएंगे। एफ ऑफ x2 के लिए x0 x1 बचेगा, ये 2 खत्म हो जाएंगे। एलसीएम x0 x1 x1 x2 x2 x0, x0 माइनस x1 x1 माइनस x2 और x2 माइनस के x0। चाहो तो बच्चों वाली कैलकुलेशन है, बताना मुनासिब नहीं, समझ रहा हूँ, थर्ड ईयर के स्टूडेंट हूँ। आगे देखते हैं। एलसीएम लेने के बाद ये आ चुका। अब एक बात बताओ बच्चों, अब ये देखो, ये निकल कर के आया मेरे पास, ये निकला, ये निकल गया। अब मेरे को इसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखना है, ध्यान से सुनना। ऊपर वाले को डिटरमिनेंट की फॉर्म में मैं कैसे लिखूंगा, ये लिखा मैंने सबसे पहले x0, उसके बाद मैंने लिखा x1, उसके बाद मैंने लिखा x2। ये जो x1 था, सबसे पहले x0 के नीचे मैंने x0 लिखा, x1 के नीचे x1 लिखा, x2 के नीचे x2, 1 1 और 1। आप कहोगे सर कैसे लिख सकते हो, ऐसे कैसे लिख सकते हो, देखो खोल करके दिखा रहा हूँ, 1 2 स्टेप। इसको ऊपर वाले को ऐसे भी लिखा जा सकता है। एफ ऑफ x0 को देखो बेटा आप, एफ ऑफ x0 तो ये है, यहाँ से ये क्रॉस, यहाँ से ये क्रॉस, यहाँ से ये क्रॉस, दिस माइनस दिस, कितना निकला
x1 माइनस के x2 निकल गया ना, पहले वाला आएगा ना। अब माइनस एफ ऑफ x1 भी कॉल करके देखते हैं, एफ ऑफ x1 यहाँ से ये क्रॉस x0 माइनस के x2 माइनस के x2, और मैंने लिख रखा है x2 माइनस x0। जब मैं यहाँ से माइनस कॉमन लूँगा ये प्लस नहीं हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा एफ ऑफ x1, और ये होगा कितना x2 माइनस के x0 नहीं हो जाएगा क्या, प्लस ये देखो एफ ऑफ x2 मेरा ये है, यहाँ से ये क्रॉस और ये क्रॉस x0 माइनस x1 नहीं होगा क्या, x0 माइनस x1 नहीं होगा। क्लियर है ना, आपके सामने है। ऊपर वाली को तो लिख सकता हूँ मैं ऐसे, कौन सा डिफरेंस है, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस है। डिटरमिनेंट का ऑर्डर कितना है, 3 है, यानी एक बढ़ा हुआ है, डिवाइडेड बाई, डिवाइडेशन का निशान लगाया। इसको देखो क्या लिख सकता हूँ, मैंने पहले ये 12th क्लास की एक कैलकुलेशन थी, मैंने एक बच्चे से जो है ना, मेरे पास जो 12th क्लास के स्टूडेंट है, मैंने उनको पहले ही बोल दिया था कि बेटा ये क्वेश्चन मेरे को चाहिए है और आपको इसका प्रूफ निकालना है। ओके, ये देखो बच्चे ने क्या किया हुआ है, बच्चे ने बिल्कुल साफ साफ ये डिटरमिनेंट का निशान है, और यहाँ 12th क्लास के अंदर ये क्वेश्चन है 1 1 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, इसके बराबर प्रूफ करना होता है। ये इतना क्वेश्चन बताया, लाइन डली हुई है यहाँ पर, कभी आपको डाउट लग जाए। ये सवाल है आपका, ये वाला इतना ऊपर ये 1 1 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, प्रूफ करना है आपको x माइनस y माइनस z और z माइनस के x। आपके सामने है क्वेश्चन। ओके, यानी आप अगर चाहो तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू जो है, मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ आपको, अगर आपके पास ये डिटरमिनेंट लिखी हुई है x0 का स्क्वायर, x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर, x0 x1 x2 1 1 और 1, जब आप इसका डिटरमिनेंट खोलोगे तो डिटरमिनेंट खोलने के बाद बेटा यही आता है x0 माइनस के x1 माइनस x2 माइनस के x0। कहोगे कहाँ से आता है, ये 12th क्लास का क्वेश्चन रखा हुआ है, आप 12th क्लास के अंदर देखना, इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना। ये है, मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ, खोलूँगा नहीं मैं, खोल करके आप देख लेना, डाउट लगेगा मेरे से पूछ लेना। इस वाले को जो लिखा जा सकता है वो x0 का स्क्वायर, x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर, x0 x1 x2 1 1 1 बिल्कुल लिखा जा सकता है। आप इस डिटरमिनेंट को हल करो, 100% ये निकल करके आएगा। ओके, इसका ऑर्डर देखो कितना है, 3 है, यानी सेकंड निकाल रहा हूँ, एक फालतू है। ओके, सिमिलरली अगर मैं थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस की बात करूँगा, जो कि x0 x1 x2 x3 होगा, उसी तरीके से सिग्मा लगाने के बाद f ऑफ x0 हो जाएगा x0 माइनस x1 माइनस x2 माइनस x3, और इसको भी लिखने का तरीका वही होगा बेटा जो मेरे पास पहले था। क्या तरीका है, उसी तरीके से x0 x1 x2 x3 x0 x1 x2 x3, यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, x0 का स्क्वायर, x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर, x3 का स्क्वायर। अब की बार x1 x2 x3 x0 x1 x2 x3 1 1 1, और ये जो नीचे वाला है डिवाइडेशन में, अब यहाँ क्यूब होना शुरू हो जाएगा, x0 की पावर 3, x1 की पावर 3, x2 की पावर 3, x3 की पावर 3, x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर, x3 का स्क्वायर, x0 का स्क्वायर, x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर, x3 का स्क्वायर, x0 x1 x2 x3, सब उसी तरीके से निकल करके आएगा। बेस्ट कंसेप्ट जो है ना वो यहाँ से क्लियर होगा नंबर 1 से, देखो जो मैंने निकाल करके दिखाया था आपको, और उससे ज़्यादा जो है ना इस डिटरमिनेंट को आप हल करके देखो, 100% ये वैल्यू निकल करके आएगी, बच्चों वाली बात है बिल्कुल। ओके, तो यही तो प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है, nth डिवाइडेड डिफरेंस को n+1 के डिटरमिनेंट के रूप में लिखा जा सकता है। जब फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस है ऑर्डर n+1, यानी एक बढ़ करके आ रहा है, अगर फर्स्ट है तो ऑर्डर 2 आ रहा है, जब सेकंड है, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस है, ऑर्डर 3 आ रहा है, थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस है, ऑर्डर 4 आ रहा है। यही तो प्रूफ करना है यार। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स के अंदर आप क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। ओके, बाय।